हे दोस्तों, वेलकम टू 100x गेन। मेरा नाम है अर्घ्या और आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में ये जो अप्स एंड डाउन होते हैं इसके पीछे का राज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज सप्लाई एंड डिमांड। स्टॉक मार्केट ऐसा एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे अगर कोई बायर है जो कि कोई शेयर को खरीदना चाहता है और जो सेलर है जो शेयर को होल्ड कर रहा है उसका बीच में जो डीलिंग्स होता है, तो दरअसल ये देखा गया है कि मान लीजिए अगर ज़्यादातर लोग कोई एक शेयर को खरीदना चाहता है और उसका जो सेलर है अगर वो कम है तो उसका भाव ऊपर की तरफ जाता है, और अगर इसका उल्टा हुआ तो मान लीजिए अगर कोई एक शेयर को बहुत सारा लोग जो होल्ड करते हैं उसको बेचना चाहते हैं बट जो बायर है वो कम है, देन डेफिनेटली उसका भाव नीचे आता है। नंबर 2 इज़ लाइक कंपनी रिलेटेड फैक्टर। तो शेयर ओनरशिप इज़ लाइक ओनिंग द पार्ट ऑफ द कंपनी। अगर उस कंपनी के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आता है तो उसका शेयर में वो इम्पैक्ट होता है। अगर कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है या फिर कंपनी कोई प्रॉफिट या फिर अर्निंग अगर प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाए या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है या फिर कर रहा है जो कि मार्केट में अच्छा खासा डिमांड होने का चांसेस है, सो इन दैट सिनेरियो कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रो भी करेगा। सो स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक का भाव तब ऊपर जाता है। इसको छोड़ के भी बहुत सारा फैक्टर होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर टेक ओवर अच्छा कर लिया या फिर कोई टाई मर्जर अगर हो गया और कोई कंपनी के साथ, या फिर मान लीजिए अगर मैनेजमेंट अगर चेंजेस आ गया, तो मैनेजमेंट चेंज में अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए मैनेजमेंट का रेपुटेशन बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट जो था एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट उसका टाइम फ्रेम में अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, देन डेफिनेटली उसका अगर मैनेजमेंट चेंज होगा तो ये रिवर्स इफेक्ट भी कभी कभी करता है। या फिर अगर उल्टा भी होता है, मान लीजिए एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो है उसके टाइम में अगर स्टॉक मार्केट में अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो नया अगर कोई प्रॉमिसिंग मैनेजमेंट आता है देन ये बहुत अच्छी तरीके से एक अपर की तरफ जाने का कोशिश करता है। इन केस अगर कंपनी कोई बिग ले ऑफ कर रहा है या फिर कोई बड़ा कोई स्कैंडल कर दिया, तभी भी कंपनी के लिए ये नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर कोई मेजर ले ऑफ चल रहा है या फिर कोई स्कैम आ गया तो कंपनी का ये लॉन्गर टर्म में एक ख़राब माना जाता है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन पार्टिसिपेशन आप कोई भी काम को कम्प्लीटली 100% नहीं कर सकते हो। तो कोई अगर कंपनी अगर अपना मेजॉरिटी पोर्शन जो वर्कफोर्स है उसको बाहर कर रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि उनका बिज़नेस नीचे आ रहा है, तो उनका बिज़नेस जो कॉस्ट है वो घटाने के लिए वो ले ऑफ कर रहे हैं। और स्कैम ऐसा चीज़ है कि बहुत सारा कंपनीज को डुबा भी चुका है। इंडिया में हम लोग बहुत कोई कंपनी देखे कि जो पहले बहुत बड़ा बड़ा नाम था, बट ड्यू टू द स्कैम वो कंपनी सभी ख़राब हो गया। पॉइंट नंबर 3 इज़ इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर। तो कभी भी अगर आप कोई कंपनी या फिर कोई इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए कि उस कंपनी या फिर उस सेक्टर में क्या चल रहा है, मतलब कोई डिसरप्शन चल रहा है क्या, क्योंकि ड्यू टू द डिसरप्शन बहुत सारा कंपनी डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि मारुति सुजुकी आने के बाद पहले का जो कार कंपनीज था तो वो सब कंपनी का पूरा ही बिज़नेस ख़राब हो गया, जैसे हिंदुस्तान मोटर्स हो गया या फिर और भी जो कार कंपनी सब थे। उसके बाद और एक बहुत बड़ा वाला नाम है जो कि है टेस्ला। देखिए दोस्तों, टेस्ला जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑन द 3 to 5 years पीरियड, क्योंकि टेस्ला कार मार्केट स्पेशल ईवी मार्केट में एक रेवोल्यूशन ला चुका है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको इलॉन मस्क ने ऐसे एग्जीक्यूट किया कि अभी ये मेन मार्केट में पूरा ही इलेक्ट्रिक मार्केट को ग्रैब कर चुका है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मान लीजिए आप कोई एक सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर आप कोई एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस सेक्टर में अगर ऐसा कोई डिसरप्शन आ रहा है देन डेफिनेटली आपको सजाग रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो अगर ये अच्छी तरीके से R&D करके अच्छा प्रोडक्ट नहीं ला पाएगा देन डेफिनेटली इसका बिजनेस आगे जाके ख़राब होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। नंबर 4 इज़ ग्लोबल इकोनॉमी। टुडे वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट कनेक्टेड, मतलब आज का दुनिया ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। कोई मेजर इकोनॉमी में अगर सिग्निफिकेंट डाउनटर्न आता है या फिर दो बड़ा देश अगर लड़ पड़ते हैं या फिर और कोई जियोपॉलिटिकल इशू आ जाता है देन डेफिनेटली ये भी ऑल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट या फिर इंडिविजुअल स्टॉक के लिए भी ख़राब होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर सिविल अनरेस्ट हो जाए, नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए कोई एक बड़ा इकोनॉमी में, तो उसका जो इफेक्ट है वो बाकी इकोनॉमी में भी आता है। इन्फ्लेशन इज़ अनदर मेजर फैक्टर, क्योंकि अगर कभी भी इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया तो ये बहुत मेजर फैक्टर होता है कोई एक मार्केट या फिर स्टॉक के लिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई एक कंट्री में हो और आपका अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली आप कम चीज़ खरीद सकते हो, तो इन दैट सिचुएशन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम आएगा, तो
अगर कंपनी का प्रॉफिट कम आएगा, कंपनी का सेल्स अगर कम होगा, तो उसका स्टॉक प्राइस में भी ये इंडिकेट होगा ही होगा। नंबर 5 जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा ये है नेचर। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि यार नेचर कैसे डायरेक्टली कोई शेयर को इम्पैक्ट कर सकता है। तो दोस्त ये कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए इंडिया का कोई एक जगह में अगर बारिश ज़्यादा हो गया या फिर कम बारिश हो गया, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनका बहुत हालत ख़राब हो जाता है। तो इसके वजह से वहाँ पे जो लोग रहते हैं या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंड करते हैं फार्मर्स, उन लोगों का भी पैसा उनके पास नहीं आता है, तो वहाँ पे कोई भी कंपनी का बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए कहीं पे अगर जो नेचुरल जो कंडीशन है वो अगर एडवर्स हो गया, देन डेफिनेटली उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगा। तो अगर उस चीज़ को कोई एक इंडस्ट्री एज ए रॉ इनपुट यूज़ करता है, देन उन लोगों का भी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से तो उनको आइदर प्रोडक्ट का प्राइस में इंक्रीज़ करना पड़ता है या फिर उन लोगों को जो भी बढ़ा हुआ कॉस्ट है उसका हिट को लेना पड़ता है। तो इन दोनों ही चीज़ों में उनको खामियां हो सकता है या फिर उनको लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर वो इंक्रीज़ करेंगे कोई एक प्रोडक्ट का प्राइस, उनका सेल वॉल्यूम गिर सकता है, या फिर अगर वो जो इनपुट कॉस्ट में हाई का है उसको अगर हिट ले लेते हैं तो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर उनका जो मार्जिन है वो घट जाएगा। पॉइंट नंबर 6 इज़ मार्केट ट्रेंड। मैं बहुत सारा वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि मार्केट में 2 फेज़ होता है, एक होता है बुल फेज़, एक होता है बियर फेज़। बुल फेज़ में बहुत ज़्यादा लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादातर शेयर को बाई करना चाहते हैं। तो इन दैट फेज़ अगर आप कोई एक शेयर को बाई करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यू देना पड़ता है। बट इन बियर फेज़ क्या होता है, शेयर मार्केट में क्रैश आता है या फिर जो भी स्टॉक का प्राइस है वो नीचे आ जाता है, देन स्टॉक का भाव भी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तब अगर आप कोई एक शेयर को बाई करना चाहते हैं तो आपको सस्ते में मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है इसके लिए। पॉइंट नंबर 7 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ द गवर्नमेंट। क्योंकि ऐसा बहुत टाइम देखा गया है कि कोई एक मार्केट अच्छा कर रहा है, बट ड्यू टू द सडन चेंजेस इन द गवर्नमेंट तो मार्केट जितना भी गेन था पूरा खो के और भी नीचे चला जाता है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का एक अपना पॉलिसी होता है, अपना विजन होता है। तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट होता है बहुत ज़्यादा प्रो मार्केट, बहुत सारा गवर्नमेंट ऐसा भी होता है वो न्यूट्रल होता है या फिर वो लोग प्रो मार्केट नहीं होते। तो इन दैट सिचुएशन जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि अगर प्रो मार्केट गवर्नमेंट आ गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो लोग और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट और भी ऊपर जाता है, तो इसके लिए शेयर प्राइस बढ़ता है। और अगर कोई एंटी मार्केट या फिर न्यूट्रल गवर्नमेंट आ गया तो इन दैट सिचुएशन शेयर का भाव इधर स्टेबल रहता है या फिर नीचे की तरफ आता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को भी दबा दीजिए। थैंक यू।